एनर्जी शिफ्ट आपको इस स्टेज में ले आया है कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, पर फिर भी आप उस सिचुएशन में नहीं हैं जहाँ पर आप पहले थे, या अब आपके मन में ये विचार भी नहीं आता है कि मुझे जस्टिस चाहिए, ये विचार भी नहीं आता है कि मुझे धोखा हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, ये विचार भी नहीं आता है कि वो अभी वापस आ जाए, मुझसे बात कर ले। अगर नहीं हुआ है तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके लाइफ में एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी जहाँ पर आप ये महसूस कर सकेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। हम लगातार आपकी सोल जर्नी, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करते रहते हैं और माँ क्या गाइडेंस लेके आते हैं वो भी आपके लिए बात करते रहते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपनी एनर्जी को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। आप अपनी इस जर्नी में लगातार कुछ ना कुछ सीखते चले जा रहे हैं, और सच बात ये होती है कि जब आप सीरियसली इस जर्नी में बढ़ने लगते हैं तो हर किसी के अनुभव अलग होते हैं। एक अलग अनुभव साझा करते हैं आप लोग, अलग तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, अपनी एनर्जी के साथ जुड़ते हैं और अपनी इनर सोल के दोनों हिस्से फेमिनाइन और मस्कुलाइन को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर दर्द और तकलीफ़ एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर आपको उससे दूर नहीं किया जा सकता, कि मतलब जब तक आप उससे भागने की कोशिश करते हैं तो वो दर्द, तकलीफ़ आपकी तरफ को बढ़ता रहता है। जब आप न्यूट्रल हो जाते हैं, जब एकदम आप सामान्य भावभूमि में चले जाते हैं, तो तब चीज़ें बदलने लगती हैं। शुरुआती दौर में आपने बहुत दुख झेला, बहुत तकलीफ़ झेलिया, बहुत रोए, बहुत अपने सर पीटा और फिर खुद को ही खुद संभाला। लेकिन वो सिचुएशन को अगर आप एक समय के बाद, जहाँ पर आप पूरी तरह से आगे बढ़ जाएंगे, वहाँ पर जा कर के एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चीज़ का होना भी ज़रूरी था। आपके लाइफ में उसका एक अलग हिस्सा आपको महसूस हुआ, अलग फल आपको महसूस हुआ, उसने जो सिखाया वो एक अलग चीज़ आपको महसूस हुई। तो ये जो दर्द तकलीफ़ होता है ये लंबे समय तक रहता है। ये तकलीफ़ आपके डर को तोड़ती है। आपके अंदर एक डर हो जाता है ना कि चला जाएगा, मुझे छोड़ के चला जाएगा, लेकिन चला ही जाता है। आप रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। धीरे धीरे आपके अंदर से वो डर चला जाता है। आपको नहीं महसूस होता है कि किसी के चले जाने से आपकी लाइफ रुकेगी, ये आपको महसूस नहीं होने लगता। अब आप नॉर्मल हो जाते हैं। आपके अंदर से अहंकार चला जाता है। आपके अंदर एक अहंकार होता है ना कि आखिर वो मुझे छोड़ के कैसे किसी और को चुन सकता है, मुझसे बेहतर उसको इंसान नहीं मिल सकता, मुझसे बेहतर नहीं। तो ये जो अहंकार था, ये अहंकार आपके अंदर से चला जाता है। वो अहंकार आपके अंदर नहीं रहता है कि आप सबसे बेहतर है, आपसे बेहतर भी दुनिया में बहुत कुछ है। आपके अंदर एक चीज़ होती है जिसमें आपको ये लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है और बहुत कुछ आप कर सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। ये भी आपके अंदर जैसे चला जाता है, आपके अंदर से जाता है और आपको महसूस होता है कि अभी आपने कुछ भी नहीं सीखा है, इससे आगे भी आपको बहुत कुछ सीखना है। आपके अंदर एक पकड़ के रखने की वो होती है कि बस ये मेरा है तो मेरा ही रहेगा, ये चीज़ मेरी है, मैंने ही इसे पाना है और ये मेरा ही होके रहेगा। ये चीज़ आपके अंदर से चला जाता है। ये भी जाता है। आपके अंदर का मोह जाता है, आपके अंदर का बेवजह का आकर्षण जाता है, आपके अंदर की तृष्णा चली जाती है, आपके अंदर की लालसा चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये जर्नी मैंने शुरू में, अगर आपने देखे होंगे वीडियो और अगर नहीं भी देखे होंगे तो ट्विन फ्लेम जर्नी के शुरुआती वीडियोस देखना। आपके अंदर की जो भी बुराइयां होती हैं ना, जो जितनी भी रूप में आप में संग्रहित रही हूँ, वो सारी धीरे धीरे जाती हैं, वो चली जाती हैं, वो जाती हैं और वो आपको साफ करते चली जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत कम दिनों में, बहुत जल्दी ये चीज़ें हो जाएंगी और सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, समय लगता है।
क्योंकि हर दिन हर एनर्जी शिफ्ट आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। जब भी एनर्जी शिफ्ट होती है, फुल मून होता है या न्यू मून होता है, आप तकलीफ़ में, एंजाइटी में चले जाते हैं, और अगर आप सीरियसली अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको महसूस होता है कि ओह, अभी तो मैंने शायद जर्नी में कुछ सीखा ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, अभी बहुत सारी कमियां हैं मेरे अंदर। ये आपको हर शिफ्ट के बाद महसूस होता है। आप फिर धीरे धीरे काम करते हैं, आप करते चले जाते हैं, आप ईश्वर से जुड़ते चले जाते हैं, आप छोड़ते चले जाते हैं। आप कहते हैं कि आप सिखाइए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप सिखाइए, आप सही रास्ता दिखाइए। और किसी न किसी माध्यम से आपको गाइडेंस मिलती ही है, वो माध्यम आपकी तरफ को आते हैं। तो आप जब सीखते चले जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जहाँ पर आप खुद अपने आप को महसूस करते हैं कि एनर्जी शिफ्ट हो रही है, उसका प्रभाव आप पर भी हो रहा है। आप तकलीफ़ में भी जा रहे हैं, आप रो भी रहे हैं, लेकिन आपके अंदर अब वो प्रश्न नहीं है कि आखिर क्यों मुझे छोड़ दिया, आखिर मेरी गलती क्या थी, आखिर क्यों वापस नहीं आए, आखिर ऐसा क्या हुआ, मुझे जस्टिस चाहिए। नहीं, अब आपके अंदर से वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। शिफ्ट होता है, तकलीफ़ होती है, रोना आता है, आप रो भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप शांत हो जाते हैं और आप सिर्फ ये कहते हैं कि ईश्वर ने जो सबसे बेहतर रखा है, जो सबसे बेहतर रचना की है, वो मेरी लाइफ में आएगी। जो ईश्वर के द्वारा लिखा गया है, उसे जिस तरह से उन्होंने पूरा करने की ठानी है, वो उसी तरह से पूरा होगा। तो आप छोड़ देते हैं और वहाँ जा कर के आप महसूस करते हैं कि हाँ, आप अपनी जर्नी में सही तरीके से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अगर आप इससे पहले की एनर्जी में हैं तो आप ये देखेंगे कि हर बार शिफ्ट होता है, परेशान होते, और उसके बाद आप ये तलाशने की कोशिश करते कि आखिर कहाँ से मुझे चीज़ें मिलेंगी, कहाँ से मुझे पता चलेगा। आप कभी यहाँ भटकना चाहते, कभी वहाँ भटकना चाहते हैं। ये भटकना कम होता है, ये बंद होता है। और कैसे बंद होता है मैं ज़रूर बताऊंगी। वीडियो को में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई जानकारी आप तक पहुंचते रहे और आप सही तरह से अपनी जर्नी को पूरा कर पाएँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।